हाय अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी और आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको लाजमी सबसे पहले सीखनी है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में इम्पॉर्टेंट नहीं है, दुनिया की हर फील्ड में आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। ख़ास तौर पे मार्केटिंग के रिलेटेड जो भी फील्ड्स है, या कोई रिलेशन बिल्डिंग या पब्लिक स्पीकिंग या पॉलिटिक्स या लॉयर या कोई भी फील्ड जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जो लोग बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द कुछ लोगों के पास कंटेंट दलाइल बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके पास सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स ना होने की वजह से वो अपनी बात को इतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप इस कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखना चाहते हैं, तो वो एक तो नॉलेज है। आपका नॉलेज जब भी 2000% एक्यूरेट होगा तो या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा तो आप उसको ज़्यादा अच्छा मतलब आपकी जो बॉडी लैंग्वेज आती है वो उसी के मुताबिक आती है। जिसका मैं फ़र्ज़ किया आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि अगर मैं आपको कोई स्टोरी बताऊँ या आप कहीं से स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद आप 5-10 लोगों को वो स्टोरी बताते हैं, तो आप इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते या इतना उन स्टोरी में उनको हुक नहीं कर पाते। जो स्टोरी आपकी अपनी ज़ाती होती है, फ़र्ज़ किया आपके साथ कोई इत्तेफाक हुआ कहीं पे और वो एक वाक़या था, वो अगर आप किसी को 5-10 लोगों में बैठ के सुनाएंगे, उसमें आप काफ़ी इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हैं उनका और उनको हुक भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल में जहां बॉडी लैंग्वेज पहले नंबर पे आती है, बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी ऐसी वर्डिंग है या बहुत सारे ऐसे लहजे हैं, लम्हात हैं या ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके लिए बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इसके पीछे वो बॉडी लैंग्वेज ही नहीं आई तो इतना ये बात असर भी नहीं रखेगी। जैसा कि अगर मैं इसके पीछे प्रॉपर पीछे से इसको बॉडी लैंग्वेज दूं तो ये जो असर रखेगी, सेम इसी तरीके से बॉडी लैंग्वेज का बड़ा किरदार है कम्युनिकेशन स्किल्स में। उसके बाद आपका आई कांटेक्ट का बड़ा रोल होता है कि आप आंखों में आंखें डाल के बात करें। जब भी आप आंखें चुराएंगे, किसी से ऐसे बात करेंगे, इधर देखेंगे, ऊपर नीचे देख रहे होंगे, नीचे देख रहे होंगे, तो जैसे कोई बंदा चोर होता है ना, तो वो आंखें नहीं मिला पाता। सेम इस तरीके से आप जब कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता या लूज होता है तो वो क्या करता है, वो आई कांटेक्ट नहीं बना पाता। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक चीज़ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है वो ये होती है कि आपके पास हर बात का एक आम फैम में दलील मौजूद हो, आम फैम डेली रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसाल मौजूद हो, तो जिससे आप कोई किताबी बात करने के बजाय आप जब आम डिस्कशन कर रहे हों तो आपके पास आम डेली बेसिस की जो रूटीन की मिसालें होती हैं वो हों। उस बेस पे जब आप बात करेंगे तो अगला बंदा आपकी बात सुनेगा भी और उसका असर भी होगा। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो हम कहीं पे भी जाते हैं, ब्ला 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 करके अपना मार्केटिंग प्लान बताते हैं और फिर प्रोडक्ट बताते हैं, ये है, ये काम करती है, ये बताती है, ये करती है, ये करती है, ये करती है, हमारी कंपनी का ये बैकग्राउंड है, ये ग्राउंड। आपने कभी ये अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि अगला बंदा ये आपकी बात सुनना भी चाह रहा है या नहीं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। आप जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में किसी प्रोस्पेक्ट के सामने या किसी भी शख्स के सामने बैठते हैं जिससे भी आप बिजनेस डील कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग की हो या कोई भी तरह की बात करना चाह रहे हैं, तो पहले ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका उस बंदे को दें। आप अपने क्वेश्चंस अपने पास रखें, उनको एक सवाल दें, कैसे हैं आप और क्या चल रहा है आजकल। जब ये सवाल आप देंगे तो थोड़ा बहुत वो उस पर बोलेगा। जब बोलेगा तो सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ आएगी वो उसका मूड होगा। जब मूड आपके सामने आ जाएगा फिर आपको पता चल जाएगा कि ओके, ये गुस्से में है, ये इस टाइम कोई परेशानी है इसको, या इसको कोई पेट वगैरह या कोई बीमारी तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रहा। इस तरीके की चीज़ें जब आएंगी वो आपको समझ आ जाएंगे, फिर आप वहाँ से बात शुरू करेंगे। ना कि आप फर्ज़ किया एक बंदा टेंशन में है या घर से लड़ के आया हुआ है, आप उसके सामने बैठे, आपने कहा तुम्हें पता है विजन क्या होता है, तुम्हें पता है मिशन क्या होता है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी क्या क्या करती है। वो आपके मुंह पे मारेगा और कहेगा बकवास बंद कर, आपकी कंपनी जो करती है उससे मुझे क्या लेना देना। सबसे पहले आप किसी भी शख्स के सामने जब बैठें तो उसको आप पहले सबसे ज़्यादा सुने। जितना ज़्यादा आप उनको सुनेंगे इतना डीपली आप उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनकी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। देन उसके बाद आप उनसे गुफ्तगू करना शुरू करें। देखें, जब आप किसी शख्स को पहले 5-10 मिनट सुनेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि
ये कितना, इसका एजुकेशन लेवल क्या है, इसके साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इसके पास नॉलेज कितना है, इसका इस टाइम मूड क्या है, और इसके टारगेट्स क्या है, ड्रीम्स क्या हैं, इसका विजन क्या है, ये क्या सोचता है। ये चीज़ें जब आपको समझ आ जाएंगी, उसके बाद आप अपनी बात शुरू करेंगे तो उसी के मुताबिक करेंगे जो बात असर भी रखेगी। मैं आपको मिसाल देता हूं, बहुत सारे लोग हमारे सामने आते हैं, वो एक फील्ड में 10-12 साल गुजार चुके होते हैं, लेकिन हम ज़ाहिरी शक्ल से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये बंदा जो है ना, ये इतना ख़ास पढ़ा लिखा नहीं है, पता नहीं है मेरी फील्ड के बारे में जानता होगा या नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से शुरू कर देते हैं। वो बंदा चूंकि उसको 10-12 साल का एक्सपीरियंस होता है, वो आपकी बात को ना, वो बचकाना बात में लेके वो कहता है यार ये ऐसे ही लगा हुआ है, वो आपको कभी गौर से नहीं सुनेगा। इसलिए पहले सुनाने के बजाय सबसे पहले आप सुने। जब आप सुनेंगे आपको अंदाजा होगा इस बंदे का लेवल क्या है, फिर वहां से आप स्टार्ट करें। जब आप बहुत पढ़े लिखे शख्स से बहुत आम बातें शुरू करेंगे तो वो शख्स जो है वो आपकी तरफ हुक नहीं होगा, और जो बंदा बेसिक होगा, जिसकी एजुकेशन इतनी खास नहीं है, उससे जब आप बहुत इंग्लिश या और बहुत अप लेवल की आप नॉलेज की डिस्कशन करेंगे तो वो तो भी कोई फायदा नहीं है, वो उसके ऊपर से गुजर जाएंगे। सबसे पहले आप एडजस्ट करें एक शख्स किस लेवल पे है, उसके बाद उसी लेवल पे जाके आप उससे गुफ्तगू शुरू करें। आप देखेंगे कि आपकी बातें बहुत असर रखना शुरू होंगे। हमारी फैमिली टर्म्स हैं, हमारे रिश्तेदारों में, फैमिलीज़ में बहुत झगड़े बेसिकली दूसरों को अंडरस्टैंड ना करने की वजह से होते हैं। तो जब आपको ये स्किल आती होगी कि दरअसल कम्युनिकेट कैसे करना है, तो आप किसी को अच्छी बात समझाने के अलावा आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। इसी तरीके से आप अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं उसकी सक्सेस में जो 50% रोल है वो कम्युनिकेशन स्किल का है। वो जब आपकी बेटर हो जाएंगी, मैक्सिमम काम आप कर लेंगे। हम जॉब करते हैं, कंपनीज में बॉसेस होते हैं, या आप मैनेजर हैं, या आप कहीं जॉब करते हैं, आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले लोगों के दिल जीते, और दिल जो है वो मीठी ज़बान और मीठे दिल से और नरम दिल से जीते जाते हैं। अगर आपने एक दफ़ा दिल जीत लिए, अपनी जगह बना ली, आप हैरान हो जाएंगे कि उसके बाद आपको उस जगह से कोई नहीं उखाड़ पाएगा। आप अपनी एक वैल्यू बनाते जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग आते हैं और डिमोटिवेट होके साल, 1.5 साल, 2 साल काम करते हैं, लेकिन वो एक अच्छी टीम नहीं बना पाते, उसके पीछे भी यही वजह होती है कि वो अच्छा कम्युनिकेट नहीं कर पाते। या जो लोग अच्छी टीम बना के टीम उनसे ख़त्म हो जाती है, लोग नाराज़ हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसकी भी बेसिक वजह ये होती है कि वो अपनी टीम का बिहेवियर नहीं अंडरस्टैंड कर पाता, वो उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से क्या होता है वो इतनी बड़ी टीमें जो है वो लॉस कर जाता है। सो आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं या कोई भी फील्ड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखनी चाहिए, और इसके छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस आपको करने चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, अपनी नॉलेज और दूसरों को अंडरस्टैंडिंग, ये 3 मेन पिलर है जिस पे आप जितना ज़्यादा ध्यान देंगे इतनी आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।